हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बर्थ 888। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग फ्रेंड्स होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मेरे चैनल पे होने वाली है पहली बार। ठीक है, तो चैनल रीडिंग जो है वो मैं करने वाली हूँ कि आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, अब आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आपके बहन भाई हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, जिनके बारे में भी आप देखना चाहते हैं, वो आपको कैसा व्यू करते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनको आप कैसे लगते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आपकी फैमिली पर्सन जो हैं, आपके बहन भाई, आपके पेरेंट्स, और अगर आप मैरिड हैं तो आपके जो हस्बैंड वाइफ हैं जो भी हैं, वो आपको कैसा व्यू करते हैं। ठीक हो गया। तो फ्रेंड्स, मेरे सब सब्सक्राइबर ने मुझे जो है ना ये टॉपिक सजेस्ट किया था, तो आई थॉट वाई नॉट करके देखते हैं। ठीक है, तो अब आपने भाई कोशिश करनी है कि चैनल को जो है ना वो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करना है, रीडिंग को भी, ताकि इस पर व्यूज़ अच्छे आएँ और सब सब्सक्राइबर्स मेरे जो है ना वो आएँ। ठीक है, और सब्सक्राइब ज़रूर करा दे जाएगा। तो लेट्स सी के लोग आपके फैमिली मेम्बर्स आपको कैसा व्यू करते हैं। ठीक है, पहले हम आपके पेरेंट्स की तरफ से देख लेते हैं। बल्कि मैं ऐसा करती हूँ, तीन तीन कार्ड निकालती हूँ। तीन आपके पेरेंट्स के लिए व्यू करते हैं और तीन कार्ड आपके सिबलिंग्स के लिए करते हैं, आपके बहन भाई आपको कैसा व्यू करते हैं, और तीन अगर आप मैरिड हैं तो वो आपके स्पाउस जो हैं वो आपको कैसा व्यू करते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैं तीन तीन डिफरेंट डेक्स जो है ना वो मैं यूज़ करूँगी, ताकि हमें ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी है। क्या पता सारे एक जैसा ही सोच रहे हो। ठीक हो गया। तो यहाँ से ये वाला डेक जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ आपके पेरेंट्स के लिए, कि आपके पेरेंट्स आपके बारे में कैसा फील करते हैं, कैसा लगते हैं आप उन्हें, वो आपको कैसा व्यू करते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा टाइम लग जाएगा क्योंकि मैंने कार्ड शफल करने हैं, तो आप इस पार्ट को स्किप कर दीजिएगा। तो आपके पेरेंट्स आपको कैसा व्यू करते हैं। तो फर्स्ट थ्री कार्ड्स आर दीज। ठीक हो गया। ओके, कोई और कार्ड लेना पड़ेगा तो वो हम क्लियर ले लेंगे। ठीक है, ये हैं आपके बहन भाई, ये आपको कैसा व्यू करते हैं। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट लगती है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई लव यू ऑल। आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी, कीप शेयरिंग माई चैनल। एंड आप लोगों के कोई डाउट्स होते हैं, कोई मसला होता है, कोई पर्सनल रीडिंग कंफर्म करा लिया करें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सो आपको ताकि मज़ीद क्लैरिटी मिल जाए उस पर। तो जितनी भी मेरे चैनल पर रीडिंग्स पड़ी हैं, दीज आर टाइमलेस कलेक्टिव एंड जर्नल रीडिंग्स। आप जब कभी भी देखेंगे आपके साथ रेजोनेट करेंगी। और अगर आप मेल हैं तो आप उन्हें अपनी फ़ीमेल के लिए देख सकते हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो आप उनको मेल के लिए देख सकते हैं, जो क्रॉस वॉचर्स हैं। एंड रीडिंग जो है वो जितने मैसेज आपके साथ जाएँ उतने रखा करें। अपने ऊपर ज़बरदस्ती चीज़ों को इम्पोज करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, अच्छा, और लास्ट में मैं यहाँ ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि जब कभी भी आप अपनी रीडिंग को देखेंगे, ये हमेशा आपके साथ जो है वो रेजोनेट करेगी। ठीक है, तो लेट्स सी कि आपके बहन भाई आपको कैसा व्यू करते हैं। तीन कार्ड आपके सिबलिंग्स के लिए निकालते हैं। हाउ डू योर सिबलिंग्स व्यूज यू। ठीक है, चलो इसका अब यहाँ पे रख देते हैं हम। और अब यहाँ से देखेंगे कि अगर आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस आपको कैसा व्यू करते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स, लास्ट टाइम जो रीडिंग करी थी उसमें मैंने सॉल्ट बाथ लेने का बोला था, तो मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों के साथ वो रेजोनेट करी थी 8 पोर्टल की रीडिंग। ठीक है, और सॉल्ट बाथ आप ज़रूर लिया करें। अगेन मैं आपको बता रही हूँ। और मैंने पूछा था कि अगर आप लोग सॉल्ट बाथ के अलावा देखना चाहते हैं कि कैंडल जो होता है उसके थ्रू आप कैंडल कैसे बर्न करके अपनी नेगेटिव एनर्जी को दूर कर सकते हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं डेफिनेटली आपको उसका तरीका बताऊँगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होएगी वो चीज़। ठीक है, तो लेट्स सी के आपके सिबलिंग, आपके स्पाउस आपको कैसा देखते हैं, आपको कैसा व्यू करते हैं। ठीक है,
तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके पेरेंट्स आपको क्या कैसा व्यू करते हैं, आपके बारे में कैसा फ़ील करते हैं, कैसे लगते हैं आप उन्हें, ठीक है। तो अगेन मैं बता रही हूँ कि सबके पेरेंट्स सबको अच्छे से पसंद करते हैं किसी के भी बुरे नहीं होते हैं। सम टाइम हमारी लाइफ में ऐसा सिनेरियो हो जाता है जिसकी वजह से शायद चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो प्लीज़ मैं पहले डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि अपने पेरेंट्स के साथ हेट नहीं कर सकते आप। कहीं सही गलत हो सकते हैं वो, लेकिन प्लीज़ आप थोड़ा ओपन माइंडेड होकर रखिएगा। ऐसी फजूल में इनको नहीं आपने अपने ऊपर इम्पोज करना, ठीक है। सो लेट्स सी कि आपके पेरेंट्स आपको कैसा व्यू करते हैं। ओ माई गुडनेस, 9 ऑफ सोर्ड है, ठीक है। पहला कार्ड इतना ख़तरनाक आया है लेकिन वो बेहतर हो गया है। सारे कार्ड दिखूंगी। पहले क्वीन ऑफ पेंटिकल, ज़बरदस्त। अच्छा, किस वर्ड कार्ड, ओके, ठीक हो गया। तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पेरेंट्स हैं और कुछ ना कुछ आपका इनके साथ तकरार और सतरार चीज़ें चली हैं, और कुछ ना कुछ परेशानी, कुछ ना कुछ इस तरह का स्ट्रेस और टेंशन की लाइफ आप लोगों की गुजरी है। और काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि वो स्ट्रेस या जो भी कंडीशन थी, अब अल्लाह जाने वो किस वजह से था, वो ख़त्म हो गया है। एंड विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ, ऑल दो ये कार्ड फीमेल्स को के लिए है लेकिन आप मेल भी हो सकते हैं। आप काफ़ी रिच पर्सन हो सकते हैं, आप काफ़ी खूबसूरत इंसान हैं, अबंडेंट है, आपके पास सारा कुछ मौजूद है, काफ़ी वेल्दी पर्सन है और जनरस एंड काइंड हार्टेड हैं, ठीक है। और लेकिन द वर्ड कार्ड के साथ कुछ काफ़ी हद तक ऐसा महसूस होता है कि आप शायद अपने पेरेंट्स से थोड़ा वॉक अवे करे हैं या आपके पेरेंट्स आपसे दूर हो गए हैं। और कुछ लोगों का मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पेरेंट्स जो है ना वो मौजूद नहीं हैं, और शायद आप इस चीज़ की वजह से ना, जब आपने या तो उनसे वॉक अवे करा या वो हयात नहीं है, अगर ज़िंदा नहीं है अभी, तो आपकी लाइफ के अंदर एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल टाइम आपने देखा जो कि अब ख़त्म हो रहा है। और अगर आप उनके साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के अंदर थे, या आप उनसे दूर हो गए हुए थे, या आप उनके साथ सेटल नहीं हैं, या अभी उनके साथ नहीं हैं, अब्रॉड में होते हैं, तो भी आपकी जो टेंशन और परेशानियां हैं ना वो वेरी सून ख़त्म होने वाली हैं, जो भी डिप्रेशन था आपको। एंड विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ आप जनरस और काइंड हार्टेड हैं। आपके पेरेंट्स आपके जो है ना वो आपके लिए जनरस और काइंड हार्टेड है, आपको बहुत ज़्यादा एक प्योर सोल देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इगोइस्टिक उन्हें लगता है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि ये आप अपना लव होल्ड करके रखता है और हर एक के साथ जो उसको शेयर नहीं करता है। और विद द वर्ड कार्ड के साथ वो आपको अबंडेंट देखना चाहते हैं, आपके साथ देखना चाहते हैं, सक्सेसफुल और कामयाब देखना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आपके अगर लाइफ में कोई टेंशन या परेशानी है तो वो आपकी लाइफ से रिमूव हो जाए, ठीक है। तो स्पेसिफिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी मदर की तरफ से ये वाइब ज़्यादा मुझे आती हुई महसूस हो रही हैं। थोड़ा सा क्लैरिफाई ले लेते हैं मज़ीद कि आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। शायद आपने कोई पास्ट लाइफ में ना, आपकी कुछ लाइफ के अंदर ट्रॉमा या स्ट्रेस आपका गुजरा है जो कि अब ख़त्म हो चुका है। आपके पेरेंट्स उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा जो है ना वो आपको देखते हैं, उस चीज़ के बारे में बहुत सोचते हैं, जो कि ख़त्म तो हो गया है लेकिन उनके दिमाग में कहीं ना कहीं आपको लेके वो अटका हुआ है। एंड दे आर सो मच पॉजेसिव अबाउट यू, और बहुत ही ज़्यादा जनरस और काइंड हार्टेड है, और काफ़ी हद तक उन्हें ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला दुनिया की हर चीज़ आपको दे दे, और काफ़ी हद तक ये भी लगता है कि आप उनसे दूर रहते हैं, तो शायद इस वजह से भी थोड़ा उनको उनकी जो टेंशन, डिप्रेशन और परेशानी है वो आपको लेकर थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन अब उस पर उन्होंने कंट्रोल कर लिया हुआ है। पता नहीं, कुछ लोगों का शायद अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो कुछ लड़ाई झगड़ा भी चल रहा है, लेकिन उनका दिल आपके लिए अभी भी नरम और मोम है। और जो एक लड़ाई झगड़ा या कुछ सोचों के अंदर तकरार था, एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, या चीज़ें एक पेज पे नहीं थी, वो चीज़ें सेटअप होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं, क्योंकि डिप्रेशन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो लेट्स सी मोर। ये विद द डेविल के साथ बिल्कुल कुछ ना कुछ आप लोगों के यहाँ पे रिवर्स है। जो नेगेटिव एनर्जी थी आप लोगों की आपस में, शायद पेरेंट्स सम टाइम आपको चेंज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, या थोड़ा कंट्रोलिंग होते हैं, तो उस एनर्जी से वो बाहर हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपने पेरेंट्स से वॉक अवे करा है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है, लेकिन जो भी नेगेटिव एनर्जी थी या जो भी कंट्रोलिंग तरीका था वो सारा ख़त्म हो गया है विद द डेविल के साथ, क्योंकि ये रिवर्स में आ गया है। और जो स्ट्रेस की एनर्जी थी, जो ब्लैक एनर्जी थी, जो भी नेगेटिविटी थी, वो इनकी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। अगर ये थोड़ा सा आप कंट्रोल करना चाहते थे तो वो चीज़ें भी इनकी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। अब मुझे ऐसा लगता है मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि वेयर नियर टू एंड है, कंप्लीट हो जाएगा आपका ये साइकिल, ठीक है। तो इस टाइम पे तो जनरस है आपके साथ और काइंड हार्टेड है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप लोग अभी अपने पेरेंट्स के साथ जो है ना वो
उसमें नहीं है, कांटेक्ट के अंदर नहीं है, ठीक है। डेविल के आगे मैं मज़ीद चेक कर लेती हूँ कि ये क्यों आया है। ये बिल्कुल मैंने क्या बोला था कि आप लोगों का कोई ना कोई तकरार है, आप पेरेंट्स के साथ उसमें नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, कोई ब्रेकअप हुआ है आपका इनके साथ, कुछ चीज़ें आप लोगों की मुकम्मल तौर पर ख़त्म हुई हैं, लेकिन विद द डेविल के साथ शायद आपकी जो नेगेटिव एनर्जी आपकी थी या इनकी थी, उनको ऐसा लगता था आपको देख के कि आपने उनके साथ जो है ना वो गलत कर दिया है, या आप किसी गलत एक्टिविटी के अंदर मौजूद थे। शायद मुझे ऐसा लगता है कि लव मैरिज करना चाहते थे, आप किसी बंदी के साथ इन्वॉल्व थे, शायद दे वर अगेंस्ट टू यू, बट कुछ ना कुछ तो जो टावर मोमेंट आप लोगों के बीच में आया जिसने चीज़ें आपकी मुकम्मल तौर पर वहाँ पे ख़त्म करी, उन्होंने आपसे बोलचाल भी शायद बंद कर दी, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि जो उनकी नेगेटिव एनर्जी थी, इस टावर मोमेंट के बाद जो चीज़ें थी वो ख़राब थी, वो वहाँ से बाहर निकल रहे हैं और डिप्रेशन उनका ख़त्म हो रहा है। एंड विद द वर्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ डेफिनेटली दे वर पेरेंट्स हैं, डेफिनेटली तो ये हमारे साथ लॉयल ही होते हैं, दिखाते नहीं हैं वो आपको, शायद उन्होंने अपने आप को होल्ड कर लिया हो, लेकिन दे आर सो मच लवेबल फॉर यू एंड आपको खुश और कामयाब देखना चाहते हैं अभी भी, ठीक है। तो मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लगता है कि कुछ टॉक्सिक पैटर्न हुए हैं आपके आपके पेरेंट्स के साथ और अभी आप लोग कांटेक्ट में नहीं हैं, और शायद आप कुछ गलत काम करते थे, या शायद इन्होंने आपको चेंज करने की कोशिश करी और आप लेकिन निकल आए उन चीज़ों से बाहर। आपको डिप्रेशन में बहुत में रहे हैं आप, और आपके पेरेंट्स भी इस वजह से बहुत परेशान थे, लेकिन आपको पहले चीज़ें समझ नहीं थी आती। फिर आपने जब वॉक अवे करा है इनसे, कुछ आपसे शायद काट ऑफ हुए हैं, कुछ चीज़ें ख़राब हुई हैं, तो फिर अब आपको भी उनकी समझ आई है। एंड इस टाइम पे जो भी है ना आपके पेरेंट्स, वो आपके साथ बहुत सिंसियर हैं, ट्रस्ट मी। और आप लोगों की जो बीच में लड़ाइयाँ थी ना और झगड़े थे ना, वो ख़त्म होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं कि आपके जो सिबलिंग्स हैं, बहन भाई हैं, वो आपके बारे में क्या देखते हैं, कैसा व्यू करते हैं आपको। 6 ऑफ सोर्ड, ओए होए होए भाई, इतनी डिप्रेशन ज़्यादा हैं आप भाई, क्या हो गया। उफ। फ्रेंड्स 1 मिनट होल्ड करें ज़रा, आई विल टेक अ लिटिल वाटर, थोड़ा सा पानी पीऊँ क्योंकि मेरी अपनी एनर्जी थोड़ी सी इस तरह की हो रही है। ओके, सेकंड कार्ड वी हैव द 8 ऑफ कप्स। ओ माय गुडनेस, देखा मैंने कहा था कुछ ना कुछ आप लोगों का सोचों के अंदर बहुत ज़्यादा वो है, आपने वॉक अवे करा है इनसे, और 8 ऑफ कप्स के साथ बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। अब अल्लाह जाने आप लोगों के बीच में ऐसा क्या हुआ था, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन सब ने वॉक अवे करा है, एक नए सफ़र पे निकल गए आपके बहन भाई से भी, और वो आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप उन्हें छोड़ के कहीं अलग से निकल गए हैं और अकेले हैं, चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, शायद अब वो आपको बुलाते हों तो आप उनको पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहते हैं। मतलब एक यू हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग विद दैम, ठीक है। सोचों के बीच में और दिल के बीच में बहुत ज़्यादा तकरार है, और यू जस्ट थॉट कि इस टाइम पे मुझे वॉक अवे कर जाना चाहिए। और आपके बहन भाई भी आपके पास मौजूद हैं, लेकिन उन्हें इस चीज़ के बारे में जानते हैं कि आपका कहीं ना कहीं लॉस हुआ है, आपके हार्ट ब्रेक हुआ है, या पता नहीं क्या सीन ऐसा कुछ हुआ है जिससे आपने इन सब से मुंह फेर लिया और आपने कहा कि चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन आई हैव डन विद दैम। और इट इज़ समथिंग लाइक कि आप लोग तंग, जैसे आके एक बंदा निकल नहीं जाता कि अपने रिश्तों से, अपने साथ के इर्द गिर्द की चीज़ों से तंग आ जाता है और वो वॉक अवे कर लेता है, तो इट इज़ समथिंग लाइक दैट। तो ये मुझे आपके बहन भाई आपके बारे में जानते हैं, उनको भी पता है कि कुछ आपके लाइफ में इस तरह की चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से आपने वॉक अवे करा है, ठीक है। यानी उन्हें रीजंस भी पता है अगर आप उनके साथ कॉन्टैक्ट में नहीं हैं। देख लें यहाँ पे भी विद द वर्ड कार्ड के साथ, बिल्कुल आप इनके साथ कांटेक्ट में नहीं है, अपने पेरेंट्स के साथ भी नहीं है, अपने सिबलिंग्स के साथ भी नहीं है, लेकिन विद द वर्ड कार्ड के साथ वो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल, कामयाब और इस तरह का देखते हैं। आपने वॉक अवे डेफिनेटली करा हुआ है, और आपका लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं से आपको बिट्रेल, धोखा, चीट, कुछ ना कुछ मिला है, कुछ हुआ है आप लोगों की लाइफ में। अब आई डोंट नो वो क्या हुआ है, बहरहाल इस टाइम पे दे आर जनरस विद यू। एंड आपके बहन भाइयों के मामले में तो ये लग रहा है कि उनको लगता है कि आपने अपने को प्रोटेक्ट कर लिया हुआ है विद द वर्ड कार्ड के साथ। आप स्टेबल हैं, जहाँ पे भी हैं खुश भी हैं, और लेकिन उनके अंदर
आप अभी उनके साथ कांटेक्ट में नहीं हैं और पेरेंट्स के साथ भी कांटेक्ट में नहीं हैं, लेकिन इनको ये को बहुत ज़्यादा इनके इमोशंस आपके लिए नहीं है, दे आर अवेलेबल फॉर यू, बट दे न्यू द रीज़न के वाई यू वॉक अवे फ्रॉम दैम। तो उनको वो रीज़न्स पता है और पता है कि आपने अगर उनकी तरफ पीछे मुड़ के देख नहीं रहे तो उसके पीछे वजह क्या थी, ठीक है। तो दैट्स वाई मतलब दे कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग के वाई यू आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद दैम। और जो आपकी मदर हैं उनका जो पेरेंट्स का है, तो पेरेंट्स की आपके लिए दिखाते नहीं है लेकिन वो लॉयल हैं आपके साथ, और कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा था और जो कि उनको डेवलिश एनर्जी लगती थी, शायद उस टाइम पे आपको लगता हो कि ये सही नहीं था, शायद उन्होंने आपको चेंज करने की कोशिश की थी, पता नहीं क्यों मुझे लव का मैटर लगता है बहुत ज़्यादा। अभी माइट बी आई वाज रॉन्ग बट यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे लगता है कि मुझे एक क्लैरिफायर यहाँ पे सिबलिंग्स के लिए भी ले लेना चाहिए ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए। वैसे तो पता चल गया, देखें इसीलिए मैं 2 टैरो 3 डिफरेंट यूज़ करती हूँ ताकि एक जैसी एनर्जी हो तो भी पता चल जाए। सो बताइए माय एंजल्स कि क्या है मेरे व्यूवर्स के जो भी सिबलिंग्स हैं वो इनके बारे में कैसा इन्हें व्यू करते हैं। 7 ऑफ कप्स, बिल्कुल कुछ हेलुसिनेशंस थी, आपके कुछ डाउट्स थे, कुछ चीज़ें थी जिनके बारे में, या आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस थी, आपको समझ नहीं थी आती क्या सही है क्या गलत है, या आपके सिस्टर और ब्रदर्स के बीच में जो कन्फ्यूजन थी वो सारी की सारी जो है ना वो ख़त्म हो गई हुई है। एंड एट वेरी राइट मोमेंट वो देख रहे हैं कि उनके पास ना कुछ क्लैरिटी है, ठीक है। शायद शुरू में समझ नहीं थी आती क्या सही है क्या गलत है कौन क्या कह रहा है, तो इस टाइम पे जो आपके सिस्टर और ब्रदर्स के बीच में जो भी सिबलिंग्स के बीच में जो भी क्या कहते हैं उसको एक कन्फ्यूजन और डाउट्स थे ना आपको लेके, वो सब के सब जो है ना वो क्लियर हो गया, हमें कुछ क्लैरिटी मिल रही है इन्हें, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है कि ये सारे आपके साथ अभी आप इनके साथ कांटेक्ट में नहीं है लेकिन दे वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू। जो हो गया वो हो गया एंड सब ने अपना अपना सबक सीख लिया एंड दे वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू। अच्छा, आप देखते हैं कि अगर आपकी सिबलिंग्स आपके जो स्पाउस हैं उन वो आपको कैसा व्यू करते हैं। ठीक हो गया, तो फर्स्ट कार्ड वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल जो कि हमारे पास आया है रिवर्स में, तो मैं रिवर्स कार्ड रिवर्स में ही पढ़ती हूँ। तो ये आपके जो सिबलिंग हैं उनको ऐसा लगता है कि आप जो है ना थोड़ा से रिज़र्व होकर चलने की ज़रूरत है आपको, शायद जो कि आपका रिज़र्वनेस थी ना वो अब ख़त्म हो गई है। शायद आप कुछ चीज़ों को छुपाते थे या कुछ चीज़ें इस तरह की करते थे, तो वो अब उस चीज़ से आप बाहर निकल आए हैं। अब आप जो है ना आपको लगता है कि जो होना था वो हो गया हुआ है, अब मज़ीद इसमें क्या हो सकता है। तो दे आर फाइंडिंग समथिंग लाइक जो होना था वो हो गया, जो नुकसान था या जो भी चीज़ें थी उससे मैं बाहर मतलब वो हो चुका है, अब इससे बड़ा तो मज़ीद और कुछ नहीं हो सकता। तो दे आर थिंकिंग अबाउट समथिंग लाइक यू। और क्या आपके स्पाउस आपके बारे में क्या बात करते हैं। 9 ऑफ चैलेंजेस, इस टाइम पे वो आपको, आप अकेले हैं, अबंडेंट है अपनी जगह पे एंड वो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल और कामयाब देखते हैं। उनको ऐसा देख के आपको लगता भी है कि आपके पास सारा कुछ मौजूद है, लेकिन आप मतलब अगर आप वॉक अवे भी करें ना तो ये इस तरह का चीज़ होता है कि जब बंदा दे हैव डन विद एवरीवन, तो उसको लाइफ के अंदर लोग मौजूद होते हैं लेकिन उसको अपने अकेलापन जो होता है ना उसमें भी कंफर्ट फील हो रहा होता है। लाइक उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अकेला है तो भी वो उसी तरह का उसकी हैप्पी एनर्जी है, अगर लोग उसको सर्व कर रहे हैं तो भी सही है, अगर नहीं कर रहे तो भी वो अपनी जगह पे ठीक है। लाइक लेडी बाग की तरह कि ये प्रोटेक्ट करती है, चीज़ों को गार्ड अप करती है। प्रोटेक्शन आप पूरी प्रोवाइड करेंगे अपनी चीज़ों को, अपनी फैमिली को सेट करने के लिए, लेकिन आपको किसी से अब कोई तवक्का नहीं रही है। तो ये आपके जो हस्बैंड वाइफ जो भी हैं वो आपके बारे में इस बात को सोचते हैं। एंड लास्ट कार्ड वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल, जो कि हमारे पास अगेन रिवर्स के अंदर आया है। शायद कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी चाहते हैं, कुछ प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, कुछ मटेरियलिस्टिक थिंग है, कुछ भी कुछ प्लान करना चाहते हैं, तो वो अभी उनको न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं किसी चीज़ के अंदर, बट वो अभी उनको होती हुई नज़र नहीं आ रही है बिकॉज़ यहाँ पे आपका लॉस भी हुआ है और लेकिन आपने अपने रिश्तों को बचा लिया है और यहाँ पे चीज़ें वो स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा रही हैं, ठीक है। तो आपके स्पाउस आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंट और उसमें देखते हैं, लेकिन उनको ये पता है कि जो नुकसान हो गया है, आप कहते हैं कि वो नुकसान हो चुका है और अभी आप कुछ नया स्टार्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आपके स्पाउस आपके बारे में फ़ील कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा और मज़ीद क्लैरिफाई करूँगी इसको। सो मुझे डेक देने दे मेरा और फिर मैं इसको मज़ीद क्लैरिफाई करती हूँ कि आपके सिबलिंग्स जो हैं, स्पाउस जो हैं, वो आपके बारे में क्या बात करते हैं, वो आपको कैसा व्यू करते हैं, ठीक है।
सो मैं जस्ट फ्रेंड गाइस प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर का जो स्पाउस है वो इन्हें कैसा फील करते हैं, उनके बारे में कैसा फील करते हैं। डेक मैंने ठीक ही पकड़ा हुआ है। नहीं, डेक मैंने उल्टा पकड़ा है, तो मैं इस कार्ड को नहीं लूँगी बल्कि मैं इसको दोबारा से शफल करूँगी। सो मैं जस्ट फ्रेंड गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर के जो स्पाउस हैं वो इनको कैसा व्यू करते हैं, इनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं इनके बारे में। देख लें, 4 ऑफ वॉन्ड्स हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो स्पाउस का ताल्लुक है ना आपके साथ, वो आपकी स्टेबिलिटी नहीं उनको मिल रही है। कोई घर देख बनाना चाहते थे, कोई शादी करना चाहते थे, कुछ चीज़ें थी इनके आपके साथ, लेकिन आपने शायद अपनी फैमिली को फोकियत दी है उस पर। और अभी आप दोनों जो है ना वो इकट्ठे नहीं हैं। और मतलब दे वॉन्ट टू गेट मैरिड विद यू, समथिंग लाइक दैट, कुछ सिनेरियो मुझे नज़र आ रहा है। और दे वॉन्ट टू स्टार्ट समथिंग न्यू विद यू। और आप लोग खुश तो हैं एक दूसरे के साथ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग इकट्ठे नहीं हैं। अगर तो आप मैरिड हैं तो फिर तो आपको कुछ लॉस हुआ है आपके काम की जगह पे, वो चीज़ें सेट नहीं चल रही हैं, आपको कुछ बचाने की ज़रूरत है विद द एस ऑफ पेंटिकल के साथ। जैसा कि शायद आप कुछ न्यू जॉब सर्च कर रहे हैं, तो आपका स्पाउस इस बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि दैट यू नीड टू गेट समथिंग। तो कुछ आपका फाइनेंशियल लॉस हुआ है शायद, जब आपने इन सब चीज़ों से वॉक अवे करा तो आपके फाइनेंसिस के अंदर भी बहुत ज़्यादा मसला बना है। आपके शादीशुदा लाइफ ने शायद आपके पेरेंट्स की लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है, और आपकी सिबलिंग की लाइफ को बहुत ज़्यादा जो है ना वो रिफ्लेक्ट करा है। तो जिसकी वजह से आप लोगों को फिर फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। लेकिन आपने अपनी चीज़ों को संभाल लिया है, रिलेशनशिप्स को आपने संभाल लिया, आप गार्डेड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन आपके सिबलिंग को ऐसा लगता है कि दैट यू हैव टू स्टार्ट समथिंग न्यू, जो कि आपकी स्टेबिलिटी को और आपकी बच्ची को चीज़ों को बचाने के लिए इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो कि अभी नहीं हो पा रहा है। तो एट वेरी राइट मोमेंट आपके सिबलिंग जो है ना, आपके स्पाउस जो हैं, वो आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट को लेके बहुत ज़्यादा जो है, उन्हें लगता है कि आपका जो काम है ना, अगर आपने सेट से अभी नहीं किया, अपनी चीज़ों के बारे में आप एक्शन नहीं लिया, अपने चीज़ों के बारे में आपने चीज़ें सेट नहीं की काम को लेके, या कुछ भी जो आपका करियर से रेलिवेंट है, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो आपका स्पाउस आपके फाइनेंसेस को लेकर, आपके करियर को लेकर, आपके स्टेबिलिटी को लेकर जो है ना वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है। तो ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ी डिफरेंट सी रीडिंग थी जो चैनल पर मैंने पहली दफ़ा करी है, एंड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ माई वन सब्सक्राइबर, उन्होंने मुझे टॉपिक सजेस्ट करा था। तो आई होप कुछ ना कुछ आपके साथ रेजोनेट करा हो। जितना भी रेजोनेट करा तो प्लीज़ रीडिंग को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि इस टाइम पे व्यूज़ आना इस पर ज़रूरी है। और बिकॉज दिस इज़ समथिंग वेरी न्यू। तो अगर आपके साथ रेजोनेट करे बाकी सब लोगों के साथ भी, तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और इफ़ यू हैव एनी पर्सनल क्वेश्चन, और इफ़ यू वांट सम क्लैरिटी, तो you can book your personal readings. So friends, I will see you in the next video. Till then, bye.